जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। क्यों कुछ घरों में लाख कोशिशों के बाद भी लक्ष्मी नहीं टिकती? क्यों किसी का धन रातों रात चला जाता है? क्यों कुछ लोग बिना पूजा के भी समृद्ध रहते हैं और कुछ पूजा करने के बाद भी परेशान रहती हैं? इसी प्रश्न को इस बार देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा। देवी पार्वती शिव जी के समीप विराजमान थी। उनके नेत्रों में एक शांत गंभीरता और मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने अत्यंत आदर और स्नेह के साथ महादेव की ओर देखा और बोली, प्रभु, क्यों कुछ घरों में धन आता है लेकिन टिकता नहीं? क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम साधनों में भी समृद्ध रहते हैं? प्रभु, मैं यह रहस्य जानना चाहती हूँ। लक्ष्मी आती तो सबके घर है, लेकिन टिकती क्यों नहीं? पार्वती के स्वर में केवल प्रश्न नहीं था, उसमें पृथ्वी के अनगिनत हृदयों की पीड़ा थी। वह आम मनुष्यों का वही प्रश्न था जिसे कोई खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं करता। शिव जी ने अपनी शांत गहरी करुणामयी मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखा और उनकी आंखों में सृष्टि के आदि से अंत तक का ज्ञान झलक रहा था। कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, पार्वती, तुमने आज वह प्रश्न पूछा है जो युगों से देवता भी पूछते आ रही है। ऋषि भी और मनुष्य भी। लक्ष्मी का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। उसे केवल धन समझ लेना मूर्खता है। यह वह अद्भुत क्षण है जब स्वयं धन, स्वयं स्वास्थ्य, स्वयं आयु और स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं, लेकिन वे हर घर में प्रवेश नहीं करती, और यदि प्रवेश करती भी हैं तो ठहरती क्यों नहीं? यह रहस्य बहुत गहरा है। आज मैं तुम्हें वह परम सत्य बताऊंगा जो ब्रह्मांड में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इतना कहते ही वातावरण और भी शांत हो गया। शिव जी के शब्दों में ऐसा तेज था कि देवलोक की वायु तक स्थिर हो गई। पार्वती और भी ध्यान से सुनने लगी। शिव बोले, लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वह चलायमान है। उसका दूसरा नाम चंचला भी है। वह साधारण रूप से किसी के पास टिकती नहीं, क्योंकि उसका प्रकृति धर्म गति है। जैसे जल को बहे बिना सड़ता है, वैसे ही लक्ष्मी ठहरे बिना अपवित्र हो जाती है। इसलिए वह रुकने से पहले एक बात अवश्य देखती है, क्या यह घर मेरे योग्य है? पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्या लक्ष्मी किसी घर में आने और ठहरने से पहले परीक्षा लेती है? शिव मुस्कुराए, हाँ पार्वती, और यही वह रहस्य है जो लोग नहीं जानते। लोग धन चाहती हैं, लेकिन वह कारण नहीं देखते जिनसे धन टिकता है। लोग पूजा करती हैं, लेकिन उस भाव को नहीं समझते जिसमें लक्ष्मी रुकती है। लोग सोना खरीदती हैं, लेकिन उस स्वर्ण समान व्यवहार को भूल जाती हैं जो उनके स्वभाव में होना चाहिए। पार्वती का मन और भी उत्सुक हो उठा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। प्रभु, कृपा बताइए, माँ लक्ष्मी हर घर में क्यों नहीं टिकती? क्या सच में इसके पीछे कुछ दिव्य नियम है? शिव जी गंभीर हो गए। उनकी वाणी गंभीरता से गूंजी। पार्वती, लक्ष्मी केवल भौतिक सोना रुपया संपत्ति नहीं है, वह समृद्धि का संपूर्ण स्वरूप है। इसके आगे की कथा सुनने से पहले आप लोग जान ले कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। एक पहला पार्ट जो होगा लगभग 27 से 28 मिनट का होगा, और दूसरा भी 27 से 28 मिनट का होगा। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, आपको सुनने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब आइए आगे की कथा श्रवण करती हैं। ज्ञान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी और अंत में भौतिक धन लक्ष्मी। मनुष्य केवल अंतिम स्वरूप को चाहता है, लेकिन आधार भूल जाता है। जैसे बिना जड़ के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे बिना धर्म और संतुलन के
धन नहीं टिक सकता। इसलिए लक्ष्मी किसी घर में रुकने से पहले 10 दिव्य नियमों को देखती है। यदि ये पूरे हों तो वह झोपड़ी में भी रुकती है। यदि ये टूट जाए तो वह महल से भी चली जाती है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, 10 नियम? शिव जी बोले, हाँ पार्वती, 10 शाश्वत सत्य। यदि मनुष्य इन्हें समझ ले तो धनतेरस केवल एक पर्व नहीं रहेगा, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाएगा। आज मैं तुम्हें वे सत्य बताऊंगा, एक एक करके गहराई में जाकर उदाहरणों के साथ और उन गूढ़ रहस्यों सहित जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी को बुला सकता है। पार्वती ने भक्ति भाव से सिर झुकाया, प्रभु मैं तैयार हूँ, कृपया आरंभ कीजिए। शिव जी ने गहरी सांस लेकर कहा, पार्वती, पहला कारण जो लक्ष्मी को रोकता है वह केवल कर्म में नहीं, स्वभाव में छिपा है। यह सबसे प्राचीन, सबसे खतरनाक और सबसे आम दोष है जिसे मनुष्य पहचान तक नहीं पाता, और यह दोष अहंकार। पार्वती ध्यान मग्न होकर शिव जी की वाणी सुन रही थी। महादेव बोले, पार्वती, जब सृष्टि की रचना हुई तब लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, संपन्नता और सौम्यता का प्रतीक हैं, पर उसी क्षण देवताओं और असुरों के भीतर एक भावना भी जन्मी, मैं श्रेष्ठ हूँ। यही अहंकार था, और उस दिन से ही लक्ष्मी और अहंकार का वैर तय हो गया। जहाँ अहंकार आया वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं पाई। शिव जी की वाणी गहरी थी, पर उसमें करुणा झलक रही थी। वे आगे बोले, अहंकार सबसे सूक्ष्म दोष है। मनुष्य जब कुछ पा लेता है, थोड़ा धन, थोड़ा यश, थोड़ा ज्ञान, तो उसे लगता है कि वह सब कुछ जान गया, कर गया। वही क्षण होता है जब लक्ष्मी उसके घर से विदा लेने की तैयारी करती है। धन का स्वभाव विनम्रता से बढ़ता है, पर घमंड से सूख जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी, पर लक्ष्मी नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर केवल मैं था। कुबेर ने धन पाया पर विनम्रता रखी, इसलिए देवताओं में पूज्य हुआ। यही अंतर है पार्वती, धन का भंडार और धन की कृपा एक नहीं। पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, प्रभु, मनुष्य तो हर दिन परिश्रम करता है, अपने परिवार के लिए कमाता है, क्या थोड़ा गर्व होना भी अहंकार कहलाता है? शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देवी, कर्म का गर्व और आत्ममोह में अंतर है। जो अपने श्रम पर गर्व करता है वह सृजनशील है, पर जो स्वयं दूसरों के से ऊपर मान ले वह विनाशशील हो जाता है। लक्ष्मी विनम्रता की संगिनी है, और विनम्रता वही रख सकता है जो जानता है कि सब कुछ ईश्वर की देन है। अहंकार कहता है मैंने किया, विनम्रता कहती है मुझसे करवाया गया। यही भेद है, धन को स्थायी बनाता है। शिव जी कुछ पल रुके, फिर बोले, पार्वती, एक कथा है। एक ब्राह्मण था जो प्रतिदिन लक्ष्मी की पूजा करता था। कालांतर में वह इतना संपन्न हुआ कि आसपास के लोग उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे उसने दान देना बंद कर दिया, गरीबों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, प्रभु के चरणों में फूल क्यों नहीं है? वह हंसकर बोला, अब लक्ष्मी को फूलों की क्या जरूरत, अब वे हमारे घर में रहती हैं। उसी रात लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और बोली, जहाँ मैं यानी कि मेरे का गर्व बढ़ता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। सुबह ब्राह्मण ने पाया कि उसका धन, मान सब कुछ धीरे धीरे लुप्त हो गया। तब उसे समझ आया, लक्ष्मी का स्थायित्व विनम्रता में है, अभिमान में नहीं। शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती, धनतेरस का पहला दीप इसलिए जलाया जाता है कि अहंकार का अंधकार दूर हो। जब मनुष्य दीप जलाती हैं, समय यह कहता है कि हे लक्ष्मी, मेरे भीतर का गर्व जला दो। तब ही वह वास्तविक अर्थ में लक्ष्मी का स्वागत करता है। यह दीप केवल बाहर का नहीं, यह आत्मा का दीप है। जो अपने भीतर प्रकाश जलाता है उसी के घर धन टिकता है। पार्वती के नेत्र नम हो उठे।
प्रभु, यह तो बहुत गूढ़ सत्य है। मनुष्य जिसे पूजा समझता है वही यदि अभिमान में बदल जाए तो धन का सर्वनाश कर देता है। शिव जी बोले, यही कारण है पार्वती की मैंने कहा धनतेरस की रात लक्ष्मी हर घर में आती है, पर रुकती उसी घर में है जहाँ मैं नहीं, हम है, जहाँ सहयोग है, जहाँ कृतज्ञता है, जहाँ विनम्रता है। मनुष्य जब यह मान लेता है कि धन उसका नहीं ईश्वर की अमानत है, तब वह धन उसकी रक्षा करता है, और जब वह उसे अपनी शक्ति मान लेता है तब वही धन उसे बांध कर नीचे गिरा देता है। शिव जी ने गहरी सांस ली और बोले, अब सुनो पार्वती, जब अहंकार हट जाता है तब भी लक्ष्मी के ठहरने के और भी नियम हैं। अगला कारण उससे भी सूक्ष्म है। अधर्म, जहाँ अन्याय और असत्य पनपता है वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं सकती। अहंकार द्वार बंद करता है, अधर्म दीवारें गिरा देता है। धनतेरस की रात्रि में जब दीपक की लौ झिलमिलाती है, मनुष्य को यह स्मरण करना चाहिए कि लक्ष्मी का निवास केवल स्वच्छ घर में नहीं, स्वच्छ हृदय में भी होता है। पार्वती अत्यंत ध्यान से सुन रही थी। शिव जी ने कहा, पार्वती, लक्ष्मी को रोकने में सबसे बड़ा अवरोध केवल अहंकार ही नहीं, बल्कि उससे भी गहरा शत्रु है अधर्म। अहंकार व्यक्ति को अंधा बनाता है, पर अधर्म उसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है। अहंकार भीतर की विकृति है, पर अधर्म वह अग्नि है जो पूरे कुल, घर और समाज को जला देती है। जब धर्म टूटता है तो समृद्धि का आधार ही नष्ट हो जाता है, और जहाँ आधार ही नहीं होता और वहाँ लक्ष्मी कब तक टिकेंगी? पार्वती ने पूछा, प्रभु, धर्म को अक्सर लोग सिर्फ पूजा पाठ समझती हैं। क्या धर्म केवल धार्मिक कर्म कांड है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, धर्म केवल पूजा नहीं है। धर्म संतुलन है, न्याय है, कर्तव्य है, सत्य है। धर्म वह आंतरिक शक्ति है जो स्वयं व्यक्ति को सही राह पर रखती है। धर्म आत्मा का दीपक है और अधर्म उस दीपक पर पड़ा अंधकार। जहाँ दीपक बुझ जाए वहाँ प्रकाश, जिसे तुम लक्ष्मी कहते हो, कैसा रहेगा? शिव जी की आंखों में एक गहरी पीड़ा की छाया आई। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, जहाँ अधर्म बढ़ा वहाँ सबसे पहले लक्ष्मी ने साथ छोड़ा। रावण के पास सोने की लंका थी, महल चांदी के थे, वैभव अनगिनत था, परंतु रावण ने अधर्म का अपमान किया, स्त्री का हरण किया, अन्याय किया, अभिमान किया। परिणाम क्या हुआ? उसकी लंका जल गई, वैभव राख हो गया। लक्ष्मी ने हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी रूप स्त्री स्वरूप है। जो स्त्री का सम्मान न कर सके वह लक्ष्मी का अधिकारी कैसे हो सकता है? पार्वती के नेत्र गंभीर हो गए। प्रभु तो क्या इसलिए कहते हैं कि स्त्री का अपमान घर के धन का नाश करता है? शिव जी बोले, हाँ पार्वती, केवल स्त्री नहीं, माता, बहन, कन्या, गाय, धरती, वे सभी लक्ष्मी के रूप हैं। जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ समृद्धि की ऊर्जा सूख जाती है। ऐसे घरों में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। कभी बीमारी, कभी झगड़े का कर्ज, कभी हानि, यह सब लक्ष्मी के अपमान का फल है। अधर्म केवल बड़े पाप नहीं होता। शिव जी ने कहा, अधर्म केवल बड़ा पाप नहीं होता, अधर्म छोटा भी हो सकता है। झूठ बोलना, निष्छल लेना, दूसरों का अधिकार छीनना, परिवार में अन्याय करना, अभद्र व्यवहार करना, किसी को उसका हक ना देना, ये सब अधर्म है। मनुष्य सोचता है कि थोड़ा सा चालाकी करके उसने लाभ कमा लिया, पर वह यह नहीं समझता कि उसी क्षण लक्ष्मी ने उसके घर से चुपचाप अपना आंचल समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी को धन से अधिक मर्यादा प्रिय है। जहाँ अन्याय नहीं वहाँ मैं नहीं, यह स्वयं लक्ष्मी का वचन है।
पार्वती भाव विभोर हो गई। प्रभु, यह तो आज पृथ्वी पर हो रहा है। लोग पैसे के लिए सत्य त्याग रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं, छल कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं ठहरता? शिव जी ने दृढ़ता से कहा, हाँ पार्वती, धन और सुख दो अलग बातें हैं। अधर्म से धन तो आ सकता है, पर सुख और शांति कभी नहीं। लक्ष्मी का स्वरूप केवल रुपया नहीं, वह शांति, संतुष्टि, सम्मान, स्वास्थ्य भी है। अधर्म इन सबको नष्ट कर देता है। इसलिए लक्ष्मी ऐसो घरों से स्वयं भाग जाती हैं। शिव जी ने हाथ उठाया और बोली, पार्वती, महाभारत को देखो। दुर्योधन के पास सत्ता थी, सेना थी, सोने की गुफाएं थी, पर उसने धर्म का अपमान किया, निर्दोष द्रौपदी को अपमानित किया, अन्याय किया। लक्ष्मी ने तुरंत उसका साथ छोड़ा। युद्ध से पहले ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यही अधर्म का पहला परिणाम है। विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक ना रहे तो धन कैसे स्थिर रहेगा? उन्होंने आगे कहा, धर्म लक्ष्मी का आधार है। ऐसे पेड़ की जड़, यदि जड़ सूखी है तो पेड़ हरा रहेगा, फल देगा। लेकिन यदि जड़ फट गई, यानी अधर्म आ गया, तो चाहे ऊपर कितना भी सोना लटका दो, पेड़ गिर ही जाएगा। पार्वती ने गहरी सांस लेकर पूछा, प्रभु, तो क्या सिर्फ गलत कर्म करने से ही अधर्म होता है? शिव जी बोले, नहीं देवी, कभी कभी सही कर्म ना करना भी अधर्म है। अन्याय देखकर चुप रहना, परिवार में होने वाली गलती को अनदेखा करना, कमजोर का साथ ना देना, यह सब भी अधर्म है। जहाँ भय के कारण सत्य दबा दिया जाए, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। धनतेरस का दीप इसलिए जलाया जाता है कि मनुष्य साहस जुटाए, सत्य बोलने का, न्याय करने का। शिव जी की वाणी अब गूंज रही थी। याद रखो पार्वती, जहाँ अधर्म का प्रवाह होता है, वहाँ पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर रिश्ते टूटते हैं, फिर स्वास्थ्य जाता है, फिर सम्मान जाता है, और अंत में धन भी चला जाता है। इसलिए लक्ष्मी कहते हैं, जहाँ धर्म है वहीं मेरा स्थायी निवास है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह गूढ़ ज्ञान है। लोग समझते हैं कि धनतेरस पर केवल सोना खरीदना ही शुभ है, पर वे यह नहीं जानते कि यदि जीवन में धर्म नहीं तो सोना भी बोझ बन जाएगा। शिवजी मुस्कुराए, और यही सच्चा कारण है कि मैं कहता हूँ, धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, धर्म की ओर लौटने का संकेत है। शिवजी ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, पार्वती, अब मैं तुम्हें तीसरा कारण बताऊंगा, जो अहंकार से भी गहरा है और अधर्म से भी तीव्र। यह वह कारण है जिससे लक्ष्मी उसी क्षण उड़ जाती हैं, और वह है परिवार में कलह और अपवित्र वातावरण। क्योंकि जहाँ शांति नहीं, वहाँ लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। अगला रहस्य है इससे भी अधिक चौंकाने वाला। पार्वती और अधिक गंभीर हो गई। प्रभु, मैं यह भी सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, तैयार हो जाओ पार्वती, क्योंकि अब हम प्रवेश करेंगे लक्ष्मी के हृदय के सबसे अंतरंग सत्य में। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, लक्ष्मी को सबसे अधिक भय यदि किसी चीज से है तो वह है कलह और नकारात्मक वातावरण। लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है, पर सदा वे यह भूल जाते हैं कि धन को रखने के लिए शांति चाहिए। लक्ष्मी वहाँ प्रवेश तो कर सकती हैं जहाँ पूजा होती है, पर रुकती वही है जहाँ सद्भाव, प्रेम और शांति हो, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करती हैं, जहाँ परिवार में रोज झगड़े, ताने, ईर्ष्या और कटु वचन चलते हैं, वहाँ लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं ठहरती, क्योंकि कला उस शुभ ऊर्जा को जला देता है जिसमें समृद्धि पनपती है। शिव जी आगे बोले,
महाभारत में सबसे बड़ा कारण दुर्योधन का अधर्म नहीं था, बल्कि कुरु परिवार के भीतर का कलह था। जब भाई भाई एक नहीं रहे, जब एक दूसरे से जलन और द्वेष बढ़ा, तभी विनाश हुआ। पार्वती, याद रखो, जहाँ रिश्ते टूटते हैं वहाँ रुका हुआ धन भी टूट जाता है। पार्वती ने गंभीरता से पूछा, प्रभु, तो क्या केवल शांत वातावरण ही पर्याप्त है? शिव जी मुस्कुराए, शांति केवल मौन नहीं, सकारात्मक ऊर्जा है। प्रेम से बोला गया एक वचन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और क्रोध से निकला एक वचन उसे दूर भगा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, घर को महल बनाने से पहले मन को मंदिर बनाओ। शिव जी ने अंत में कहा, पार्वती, धनतेरस पर दीपक द्वार पर नहीं, दिल में जलाया जाता है, ताकि कलह का अंधकार मिटे। लक्ष्मी का वास्तविक निवास रिश्तों की मधुरता में है। अगला कारण इससे भी सूक्ष्म है, कृतज्ञता, एहसान न मानना। जो धन्यवाद करना भूल जाए, वहाँ लक्ष्मी क्यों रुकेंगी? पार्वती ने फिर झुकाया, प्रभु, मैं तैयार हूँ। यह रहस्य और गहरा हो रहा है। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, संसार में एक ऐसा दोष है जो बाहर से छोटा लगता है पर अंदर से अत्यंत घातक होता है, कृतज्ञता। यानी धन, संबंध, अवसर या कृपा मिलने के बाद भी उसका आभार न मानना। मनुष्य जब धन मिला क्योंकि मैं योग्य हूँ ऐसा सोचने लगे और ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता की दुआ, गुरु का मार्गदर्शन, परिवार का साथ सब भूल जाए, तभी लक्ष्मी चुपचाप उसके जीवन से चली जाती हैं। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं, वह कृपा है, और कृपा वही टिकती है जहाँ कृतज्ञता हो। शिव जी आगे बोले, रावण ने शिव की भक्ति की थी, वरदान पाए, शक्ति पाई, पर कृतज्ञ न रहा। उल्टा शिव भक्त विभीषण को अपमानित किया। परिणाम, लक्ष्मी ने साथ छोड़ दिया। दुर्योधन को भी भीष्म, द्रोण, कर्ण और जैसे महान योद्धाओं का साथ मिला, पर उसने कभी धन्यवाद नहीं कहा, केवल उपयोग किया। अंत क्या हुआ? सबने उसे छोड़ दिया। पार्वती, याद रखो, जिसे हम अपना हक समझते हैं वह वास्तव में किसी की कृपा से मिला उपहार होता है। जो इसे समझ लेता है उसके घर में लक्ष्मी स्वयं स्थायी हो जाती हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, तो क्या कृतज्ञता केवल शब्दों से धन्यवाद कहने का नाम है? शिव जी मुस्कुराए, नहीं देवी, कृतज्ञता एक भाव है, एक जीवन शैली है। जो अपने भोजन में ईश्वर को याद करे, जो अपनी सफलता में परिवार का योगदान समझे, जो अपने कर्म में विनम्र रहे, उसके जीवन में लक्ष्मी को सुकून मिलता है। वही जो सब भूल जाए, सबको छोटा समझे और मिले हुए वरदान को अपना अधिकार मान ले, इससे लक्ष्मी पल भर भी नहीं रुकती। शिव जी का स्वर कोमल था पर सत्य तीखा था। धनतेरस का दीप केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं, हृदय में धन्यवाद जलाने के लिए होता है। जिस दिन घर में कृतज्ञता का दीप जलता है, उसी दिन वहां से दरिद्रता के अंधेरे भागते हैं। शिव जी बोले, अब अगला कारण इससे भी सूक्ष्म और खतरनाक है, आलस्य और अव्यवस्था। लक्ष्मी चंचला है, वे ठहरती तो है, पर केवल वहाँ जहाँ ऊर्जा बहती है, कार्य होता है, स्वच्छता और अनुशासन होता है। जो घर सुस्त है, गंदा है, बिखरा है, वहाँ लक्ष्मी पैर भी नहीं रखती। पार्वती ने आदर से सिर झुकाया, प्रभु, कृपया यह भी बताइए। शिव जी ने कहा, अगला रहस्य मनुष्य को झकझोर देगा। शिव जी ने गंभीर लेकिन करुणामयी स्वर में कहा, पार्वती, लक्ष्मी को लोग केवल सोना समझ लेती हैं, पर वास्तव में लक्ष्मी ऊर्जा है, प्रवाह है, गतिशीलता है। वह वही दिखती है जहाँ जीवन में गति हो, कर्म हो, अनुशासन हो, जहाँ लोग परिश्रम से भागते हैं, दिन भर आलस्य में डूबे रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं द्वार पर लौट जाती हैं। क्योंकि लक्ष्मी को ठहरने के लिए
सकारात्मक गति चाहिए और आलस्य उस गति का सबसे बड़ा शत्रु है। शिव जी ने आगे कहा, मनुष्य सोचता है कि भगवान देगा तो मिलेगा, पर वह यह भूल जाता है कि ईश्वर उसी को देता है जो प्रयास करता है। अर्जुन को भी ज्ञान मिला, लेकिन धनुष उठाने के बाद लक्ष्मी कहती है, तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम आऊंगी, पर जो उठकर खड़ा भी ना हो उसके लिए मैं क्या करूं? पार्वती ने सहमति से सिर हिलाया। प्रभु, सच है, जो घर हमेशा सुस्त रहता है वहाँ गरीबी जैसे छाया बनकर रहती है। शिव जी बोले, और केवल सुस्ती ही नहीं, अव्यवस्था भी लक्ष्मी की सबसे बड़ी शत्रु है। गंदा घर, बिखरा सामान, अनियमित जीवन, ये सब संकेत हैं कि वहाँ भीतर भी अव्यवस्था है। जहाँ बाहरी अस्वच्छता है वहाँ ऊर्जा रुक जाती है, और जहाँ ऊर्जा रुक जाए वहाँ लक्ष्मी का क्या कार्य? शिव जी ने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग कहते हैं हमारे घर में पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं। कारण सरल है, पैसा आता है पर उसका स्वागत करने वाला वातावरण नहीं होता। जैसे अतिथि आए और उसे बैठने की जगह तक ना दी जाए तो क्या वह रुकेगा? वैसे ही लक्ष्मी आती है, पर घर बिखरा हो, मन बिखरा हो, दिनचर्या बिखरी हो तो वह तुरंत लौट जाती है। इसलिए धनतेरस पर लोग केवल सोना नहीं खरीदते, घर भी साफ करती हैं। यही प्रतीक है कि स्वच्छता ही लक्ष्मी का सिंहासन है। शिव जी ने अंत में कहा, पार्वती, लक्ष्मी को श्रमप्रिय लोग बहुत प्रिय हैं। झोपड़ी में रहने वाला परिश्रमी व्यक्ति अमीर से अधिक सुखी रह सकता है, क्योंकि उसका श्रम लक्ष्मी को खींच लाता है, और महल में रहने वाला आलसी व्यक्ति कंगाली का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसका आलस्य उसे भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए लक्ष्मी कहती है, मैं उस घर पर नहीं आती जहाँ लोग बैठे रहें, मैं उस घर में आती हूँ जहाँ लोग उठकर करने वाले हों। पार्वती ने गंभीरता से पूछा, प्रभु, अब अगला कारण क्या है? शिव जी बोले, अब मैं तुम्हें सबसे खतरनाक दोष बताऊंगा। लालच, लोभ। यह दोष इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य इसे गुण समझता है, पर यही सबसे बड़ा विनाश लाता है। शिव जी ने गंभीर दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और बोले, पार्वती, धन पाने की इच्छा बुरी नहीं है, पर धन को पकड़ कर रखना चाहते जब मनुष्य लालची हो जाता है तब यही इच्छा विष बन जाती है। इच्छा प्रेरणा देती है, पर लालच विनाश लाता है। लक्ष्मी चंचला है, वे ठहरती तो है तो प्रेम, संतोष और कृतज्ञता से, पर जहाँ लालच आ जाए वहाँ लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती, क्योंकि लालची व्यक्ति धन को साधन नहीं स्वामी बना लेता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, लालच इतना घातक क्यों? शिव जी बोले, क्योंकि लालच कभी तृप्त नहीं होता, जितना पाओ उतना और चाहता है। यही कारण है कि लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। धन से पहले संतोष लक्ष्मी का स्वागत करता है, और लालच उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। देखो रावण, कंस, दुर्योधन, उनके पास बहुत साधन था, पर लालच इतना बढ़ा कि सब खो दिया। वही दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र, विदुर, सुदामा, कम साधन थे पर संतोष था, इसलिए लक्ष्मी की कृपा हमेशा रही। शिव जी ने उदाहरण दिया, एक व्यापारी था जो कमाता भी था और दान भी देता था। उसके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रही, पर जैसे ही उसने सोचा और चाहिए, उसने दूसरों को धोखा देना शुरू किया। प्रथम दृष्टि में धन बढ़ा, पर अगले वर्ष बीमारी आई, परिवार टूट गया, प्रतिष्ठा गई और अंत में सब धन समाप्त हो गया। क्योंकि लालच धन को बढ़ाता नहीं, धन का द्वार बंद कर देता है। लक्ष्मी कहती है, जो जितना अधिक बांटता है मैं उतनी अधिक लौटती हूँ। लालची व्यक्ति बांटता नहीं, छुपाता है,
और वही उसका पतन बन जाता है। शिव जी आगे बोले, पार्वती, लालच केवल पैसे का